कनक घबरा उठी। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजकुमार के बारे में जितना ही सोचती, चिंताओं की छोटी बड़ी अनेक तरंगे आवर्तों से मन मच जाता, पर उन चिंताओं के भीतर से उपाय की कोई मणि नहीं मिल रही थी जिसकी प्रभा उसके मार्ग को प्रकाशित करती। राजकुमार के प्रति उसके प्रेम का यह प्रखर प्रवाह बंधी हुई जल राशि से छूटकर अनुकूल पथ पर बह चलने की तरह स्वाभाविक और सार्थक था। पहले ही दिन उसने राजकुमार के शौर्य का जैसा दृश्य देखा था, उसके सबसे एकांत स्थान पर, जहां तमाम जीवन में मुश्किल से किसी का प्रवेश होता है, पत्थर के अक्षरों की तरह उसका पौरुष चित्रित हो गया था। सबसे बड़ी बात जो रह रहकर उसे याद आती थी, वो राजकुमार की उसके प्रति श्रद्धा थी। कनक ने ऐसा चित्र अब तक नहीं देखा था, इसलिए उस पर राजकुमार का स्थायी प्रभाव पड़ गया। माता की समस्त मौखिक शिक्षा इस प्रत्यक्ष उदाहरण के सामने पराजित हो गई, और वो जिस तरह की शिक्षा के भीतर से आ रही थी, परिचय के पहले ही प्रभात में किसी मनोहर दृश्य पर उसकी दृष्टि का बंध जाना, अटक जाना, उस जीवन की स्वच्छ आबाद प्रगति का उचित परिणाम ही हुआ। उसकी माता शिक्षित तथा समझदार थी, इसलिए उसने कन्या के सबसे प्रिय जीवनोन्मेष को बाहरी आवरण द्वारा ढक देना उसकी बाढ़ के साथ ही जीवन की प्रगति को भी रोक देना समझा था। सोचते सोचते कनक को याद आया, उसने साहब की जेब से एक चिट्ठी निकाली थी, फिर उसे अपनी फाइल में रख दिया था। वो तुरंत उठकर फाइल की तलाशी लेने लगी। चिट्ठी मिल गई। साहब की जेब से वो राजकुमार की चिट्ठी निकाल लेना चाहती थी, पर हाथ एक दूसरी चिट्ठी लगी। उस समय घबराहट में वहां उसने पढ़कर नहीं देखा। घर जाकर खोला तो काम की बातें ना मिली। उसने चिट्ठी को फाइल में नत्थी कर दिया। उसने देखा था युवक ने पेंसिल से पत्र लिखा है, पर यह स्याही से लिखा गया था। इसकी बातें भी उस सिलसिले से नहीं मिलती थी। इस ऊपरी दृष्टि से देखकर ही उसने चिट्ठी रख दी। आज निकालकर फिर पढ़ने लगी। एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ा। बड़ी प्रसन्न हुई। ये वही हैमिल्टन साहब थे। वो हो ना हो, पर पत्र हैमिल्टन साहब ही के नाम लिखा गया था, उसके एक दूसरे अंग्रेज मित्र मिस्टर चर्चिल द्वारा। मजमून था रिश्वत और अन्याय का। कनक की आंखें चमक उठी। इस कार्य में सहायता की बात सोचते ही उसे मिसेज कैथरीन की याद आई। अब कनक नहीं पढ़ती, इसलिए मिसेज कैथरीन का आना बंद है। कभी कभी आकर मिल जाती। मकान में पढ़ने की किताबें पसंद कर जाया करती। वो अब भी कनक को वैसे ही प्यार करती है। कभी कभी पाश्चात्य कला, संगीत और नृत्य की शिक्षा के लिए भी यूरोप साथ चलने की चर्चा भी करती है। सर्वेश्वरी की भी उसे यूरोप भेजने की इच्छा थी, पर पहले वो अच्छी तरह से उसे अपनी शिक्षा दे देना चाहती थी। कनक ने ड्राइवर से मोटर लाने के लिए कहा और कपड़े बदलकर चलने को तैयार हो गई। मोटर में बैठकर ड्राइवर से पार्क स्ट्रीट चलने के लिए कहा। कितनी व्यग्रता! जितने भी दृश्य आंखों के सामने पड़ते, जैसे बिना प्राणों के। दृष्टि कहीं भी नहीं ठहरती। पलकों पर एक ही स्वप्न संसार की अपार कल्पनाओं से मधुर हो गया है। व्यग्रता की इस समय यथार्थ जीवन है, और सिद्धि के लिए वेदना के भीतर से काम्य साधना, अंतर जगत के कुल अंधकार को दूर करने के लिए उसका ही प्रदीप पर्याप्त है। उसके हृदय की लता को सौंदर्य की सुगंध से पूरित रखने के लिए उसका एक ही फूल बस है। तमाम भावनाओं के तार अलग अलग स्वरों में झंकार करते हैं। उसकी रागनी से एक ही तार मिला हुआ है। असंख्य ताराओं की आवश्यकता नहीं। उसके झरोके से एक ही चंद्र की किरण उसे प्रिय है। तमाम संसार
जैसे अनेक कलरवों के बुद्ध गीतों से समुद्वेलित, शुद्ध और पैरों को स्खलित कर बहा ले जाने वाला विपत्ति संकुल है। एक ही बैग को हृदय से लगा तैरती हुई वो पार जा सकेगी